दोस्तों, अगर आप भी आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल 2026 का सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक एवं 32वें महामुकाबले को देखकर खुश हैं, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, आईपीएल जैसे ही आगे बढ़ रहा है वैसे ही रोमांच की सारी सीमाएं पार करता जा रहा है। ऐसे ही इसमें आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें 32वें एवं सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थीं। जहां आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी इंटरनेशनल स्टेडियम में रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस टीम खड़ी थी। जहां मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और बिना कोई देरी किए गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में गुजरात टाइटंस की तरफ से दो धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे, जहां पर आज कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक साई सुदर्शन के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाकर बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आज भुवनेश्वर कुमार आए। साई सुदर्शन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। इसके बाद 8वां ओवर लेकर जब रोमारियो शेफर्ड आए तो साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट घुमाया। 60 मीटर लंबा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और इस प्रकार वो अपने बेहतरीन तरीके से अर्धशतक पर पहुंच गए और उन्होंने अर्धशतक का सेलिब्रेशन किया। सभी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। आज 32 रन बनाकर कप्तान शुभमन गिल पवेलियन गए। हालांकि पहले विकेट के लिए एक बेहद बड़ी साझेदारी हो चुकी थी, जिसके चलते हुए अब नए बल्लेबाज के रूप में जोस बटलर मैदान पर आए। तो दोनों ने मिलकर अब यहां से विस्फोट मचाना चालू किया, खासकर साई सुदर्शन जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 14वां ओवर करने की जिम्मेदारी इस मैच में भुवनेश्वर कुमार को दी गई तो साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से एक बड़ा शॉट लगाते हुए चौका लगा दिया और अब वो शतक से बेहद करीब पहुंच गए थे। सिर्फ 4 रन की जरूरत थी। इसी ओवर के अब 14 ओवर में 141 रन टीम बना चुकी थी। तो पारी का 15वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आए तो दूसरी गेंद पर जोस बटलर से सामना हुआ और बेहतरीन तरीके से डीप कवर्स की ओर एक बड़ा शॉट लगाकर चौका लगा दिया। अब इसके साथ ही अब टीम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ गई। तो साई सुदर्शन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक सिंगल रन लेकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लेते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। 206 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से भी दो धुरंधर बल्लेबाज उतरे, जहां पर आज विस्फोटक और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली और जैकब बेथल के कंधों पर अपनी टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिलाकर एक विस्फोट मचाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में पहला ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो उन्होंने भी कमाल का कमबैक किया और इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। विराट कोहली के बल्ले से 300वां 6 रहा। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। अब क्या विराट कोहली इसके बाद और ज्यादा घातक हो जाते हैं। इसके साथ ही वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। तो फिर चौथी गेंद पर राशिद खान को टारगेट करते हैं। आगे डाली गई गेंद को घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप के माध्यम से मिड विकेट की ओर छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक महज 20 गेंदों में पूरा कर लिया और इतिहास रच दिया। इसके साथ ही पहले 10 ओवर में टीम ने 118 रन बना लिए थे। अब ये अंतिम 60 गेंदों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीतने के लिए 88 रन की जरूरत थी। सिर्फ एक विकेट गिरा हुआ था, यानी कि यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विनिंग परसेंटेज बढ़ चुके थे। जिस तरीके से आज बेंगलोर ने बल्लेबाजी की थी, खासकर विराट कोहली और पटिक्कल के बीच में साझेदारी ने पूरी तरीके से गुजरात को इस महामुकाबले में चकनाचूर करके रख दिया था। अब 11वां ओवर करने की जिम्मेदारी कगिसो रबाडा को दी गई तो विराट कोहली यहां से कमाल करते हुए पहली गेंद पर सिंगल रन लेकर आईपीएल का 66वां अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। सभी ने उनके सम्मान में तालियां बजाईं। विराट कोहली का वो चेजिंग अंदाज वापस आ चुका था। कमाल की बल्लेबाजी ने बता दिया कि बेंगलोर आज जीतने वाली है। अगली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस महामुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। आज साई सुदर्शन की विस्फोटक शतकीय पारी कोई काम की नहीं रही, जिसके सामने आज विराट कोहली ने कमाल कर दिया और 44 गेंदों में 81 रन की विस्फोटक पारी खेलकर इस महामुकाबले को अपने नाम करवा दिया। आज इस महामुकाबले में विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल की शतकीय साझेदारी ने कमाल किया था, तो विराट कोहली के विस्फोट ने मुकाबले को एक तरफा जिता दिया।